श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव जी की 5 नाग कन्याओं के बारे में। आइए जानते हैं शिव जी की 5 नाग कन्याओं का रहस्य। सावन माह का हर दिन विशेष होता है। इस माह में हरियाली तीज से लेकर नाग पंचमी जैसे विशेष पर्व आते हैं। इन त्योहारों का संबंध भगवान शिव से होता है, क्योंकि भगवान शिव इस मास के अधिष्ठाता देव हैं। इस मास में भगवान शिव अपने परिवार समेत पृथ्वी पर आते हैं और यहीं से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। शिव परिवार में आप भगवान शिव, माता पार्वती और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव की 5 और बेटियां थीं, जिनका जन्म अनजाने में ही हो गया। आइए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की 5 पुत्रियों के बारे में। मधुश्रावणी की कथा में इनका जिक्र है। भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में बहुत कम लोग ही जानकारी रखते हैं। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी एक पुत्री का जिक्र है जो नागों की देवी मनसा हैं। नाग कन्या पुत्रियों की कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा के बीच ही संयोगवश महादेव का तेज स्खलित हो गया। भगवान का तेज है, व्यर्थ तो जाएगा नहीं। कोई बुरी शक्ति उसे धारण कर ले तो जीव जन्म जाए, वह न जाने कैसा हो। भगवान ने उस तेज को एक बड़े से पत्ते पर रख दिया। वास्तव में वह पत्ता नहीं था। शिव पार्वती की क्रीड़ा का आनंद लेने के लिए एक सर्पणी ने पत्ते का रूप धर लिया था। उसने वह तेज धारण कर लिया। इससे 5 कन्याओं का जन्म हो गया। धारण करने वाली सर्पणी थी, इसलिए वे कन्याएं देव रूप या मनुष्य रूप में ना होकर नाग कन्या हुई। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह ही स्नेह भी रखते थे। इसलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गईं। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे थे। माता पार्वती को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनके रोक कर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी ही पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगीं। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिव जी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। महादेव की नाग कन्याओं के नाम और काम। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहरा, शामिलवारी, देव और दोतली है। भगवान शिव अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा है कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।